नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका जीवन कोश में, जहाँ होती है आपकी हमारी सेहत की बात। दोस्तों, माचा टी बहुत सुना होगा आपने इस ड्रिंक के बारे में। काफी ट्रेंडिंग रील्स भी आप माचा टी पर देख चुके होंगे। काफी लग्जूरियस सी लगती है ये हरे पाउडर वाली चाय। लेकिन क्या है माचा टी? क्यों इतनी पॉपुलर हो रही है? क्या सच में ये सेहत के लिए फायदेमंद है? इन सभी बातों पर आज के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आज हम जानेंगे माचा टी के हेल्थ बेनिफिट, प्रिपरेशन प्रोसेस, इसका टेस्ट, न्यूट्रिशन वैल्यू, ग्रीन टी से ये कैसे अलग है, और हाँ, एक टेस्टी माचा रेसिपी भी आपसे शेयर करेंगे। दरअसल माचा एक प्रीमियम क्वालिटी ग्रीन टी है जो कैमेलिया सिनेंसिस नाम के पौधे से आती है। इसको बनाने का तरीका इसे यूनिक और सुपर न्यूट्रिशियस बनाता है। अब आप कहेंगे कि अगर ये ग्रीन टी है तो इसे माचा क्यों कहते हैं? थोड़ा वेट तो कीजिए, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं माचा टी को लैब टेस्ट में कैंसर स्टेम सेल्स को किल करने में इफेक्टिव पाया गया है। माचा पॉलीफेनॉल से सुपर पैक्ड होता है। इसे एक बहुत ही पर्टिकुलर तरीके से उगाया जाता है। चलिए अब वो जानते हैं कैसे। माचा के पौधे से जब पत्तियां तोड़नी होती है तो उसके 28 से 30 दिन पहले इन पौधों के ऊपर छाया कर दी जाती है। छाया में आने की वजह से पौधे 30 या इससे भी ज्यादा पॉलीफेनॉल्स बनाते हैं। खास बात यह है कि जब आप नॉर्मल टी बैग या लूज टी लीव्स की जगह पूरा लीफ पाउडर कंज्यूम करते हैं तो आपको इससे कई सारे पॉलीफेनॉल्स मिलते हैं। साथ ही इस तरह से कंज्यूम करने में डाइटरी फाइबर भी ज्यादा मिलते हैं जो गट माइक्रोबायोम के लिए बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ हम बार बार पॉलीफेनॉल्स की बात कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली जानना चाहेंगे कि ये पॉलीफेनॉल्स हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। चलिए ये भी आपको बता देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि ये तो हमने बताया ही नहीं। दरअसल पॉलीफेनॉल्स एक तरह के नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं और इम्यूनिटी बूस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। शरीर में मेटाबॉलिज्म, पोल्यूशन, स्ट्रेस, प्रोसेस्ड जंक फूड, यूवी रे, स्मोकिंग जैसे फैक्टर्स की वजह से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिनके ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है जो कई क्रिटिकल बीमारियों का कारण बन जाता है। तो पॉलीफेनॉल्स फ्री रेडिकल्स को शरीर में न्यूट्रलाइज करते हैं जो बीमारी का कारण तो बनते ही हैं, साथ ही सेल डैमेज और फास्ट एजिंग का कारण भी बनते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पॉलीफेनॉल्स हमारे शरीर के लिए कितने जरूरी हैं और माचा टी में भर भर के पॉलीफेनॉल्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा पॉलीफेनॉल्स आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रीन टी, कॉफी, चॉकलेट्स और स्पाइसेस में भी मिल जाएंगे। एकदम वाइब्रेंट ग्रीन कलर की माचा ढेरों फायदे आपको दे सकती है। चलिए एक एक करके इसके फायदों पर हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, पॉलीफेनॉल्स की वजह से ये एक एंटीऑक्सीडेंट पावर हाउस है। बहुत सारे कैटेकन्स होने की वजह से बॉडी को सेल्स डैमेज से बचाने में बहुत हेल्प करती है। कैटेकन्स पॉलीफेनॉल्स का ही टाइप है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। दोस्तों, ये एक ग्रेट मेटाबॉलिज्म बूस्टर की तरह भी काम करता है। माचा में EGCG यानी एपिगैलोकैटेकन गैलेट होता है जो मेटाबॉलिज्म को हाई गियर में डाल सकता है और आपकी वेट लॉस जर्नी को सपोर्ट करता है। EGCG बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी काफी हेल्पफुल है। इसमें कैफीन और एल-थियानिन का परफेक्ट कॉम्बो होता है जो आपको फोकस्ड और रिलैक्स्ड एक साथ दोनों फील करवा सकता है। तो अगर आपको काम में फोकस करने में दिक्कत आ रही है तो आज से ही माचा को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। ये आपको चाय और कॉफी से कहीं बेहतर लगेगी। सिर्फ इतना ही नहीं है, माचा हमारे दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये आपके इम्यून सिस्टम का बेस्ट फ्रेंड है। विटामिन्स जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम से ये पैक्ड है जो अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि अब माचा, जिसके बारे में पहले लोग ज्यादा जानते नहीं थे, अब लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन इसका फायदा आपको तभी मिल सकता है जब इसकी क्वालिटी अच्छी हो। ये एक बहुत फाइन पाउडर होता है, अगर इससे ढंग से प्रोटेक्ट ना किया जाए तो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है और अपना ब्राइट ग्रीन कलर खो देता है और कड़वा हो जाता है। इसी वजह से कई बार
लोग माचा ट्राई करते हैं लेकिन उन्हें इसका स्वाद पसंद नहीं आता, लेकिन दिक्कत इसके टेस्ट में नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि उन्होंने अच्छी क्वालिटी वाली माचा टेस्ट नहीं की है। माचा पौधे के ऊपर की छोटी छोटी बर्ड्स और टॉप 3 लीव से ही बनती है। ये सिर्फ यंग और छाया वाले पौधे से ही ली जाती है, यानी ये बेसिकली ग्रीन टी ही है, पर ये एक स्पेसिफिक पार्ट से बनती है और इसका बनने का प्रोसेस भी काफी स्लो होता है। इसी वजह से ये थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती है। इसमें पाए जाने वाले कैटेकिन्स हार्ट डिजीज के साथ साथ डायबिटीज और इवन कैंसर से प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। माचा जितना ज्यादा ग्रीन होगा उसका फ्लेवर उतना ही स्मूथ होगा। हाँ, लेकिन आपको टेस्ट की आदत पड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर इसके फायदे देखकर आपको डेफिनेटली ये आदत लगनी ही चाहिए। आपको वैसे मार्केट में कई तरह की माचा मिलती है, जैसे कि सेरेमोनियल ग्रेड और कलनरी ग्रेड माचा। सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की माचा सेरेमोनियल ग्रेड कहलाती है। जापानीज टी सेरेमनीज में इसका सेंट्रल रोल होता है, इसीलिए इसे सेरेमोनियल ग्रेड नाम दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ लोअर क्वालिटी माचा, जिसे कलनरी ग्रेड माचा भी कहा जाता है, उसे डेजर्ट्स में यानी कि शुगर क्रीम के साथ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप कलनरी ग्रेड माचा को सिर्फ चाय की तरह पिएंगे तो ये आपको काफी कड़वी लग सकती है। एक खास बात आपको यहाँ बता दें कि लोअर ग्रेड माचा के लिए एक प्लांट से साल में 2 या 3 बार पत्तियां ली जाती हैं, जबकि सेरेमोनियल ग्रेड माचा के पत्ते सिर्फ एक बार प्लग किए जाते हैं, एकदम नए और पहली बार आए पत्ते। इसी वजह से सेरेमोनियल ग्रेड माचा ज्यादा महंगी मिलती है और यही ज्यादा बेनिफिशियल भी होती है। चलिए अब समझते हैं माचा तैयार करने का प्रोसेस। टी प्लांट्स को हार्वेस्ट से पहले 3 हफ्ते तक हेवीली शेड एरिया में रखा जाता है, यानी उनके ऊपर 90% तक शेड कर दी जाती है। ऑलमोस्ट पूरी सनलाइट कट कर दी जाती है। इसके रिस्पॉन्स में प्लांट के पत्ते और बड़े पतले हो जाते हैं, ज्यादा क्लोरोफिल प्रोड्यूस करने लगते हैं, ताकि जो भी थोड़ी लाइट मिल रही है उसका पूरा इस्तेमाल किया जा सके। इसी की वजह से इसके लीव्स और ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवर और एल्थियानिन बनाते हैं। ये एक कामिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं और कैफीन के एक्शन को बैलेंस करते हैं। वसंत के मौसम में इन पौधों पर नए पत्ते आते हैं। माचा बनाने के लिए सिर्फ पहले आए पत्ते यानी नए पत्ते ही लिए जाते हैं। इन पत्तों में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बेस्ट क्वालिटी चाय बनाते हैं। अगर पत्तों में ज्यादा धूप पड़ जाए तो उनमें कड़वाहट डेवलप हो जाती है। अब अगर प्रोसेसिंग की बात करें तो पत्ते तोड़ने के बाद लीव्स को स्टीम किया जाता है। ये प्रोसेस फ्लेवर लॉक करता है और पत्तों का ब्राइट ग्रीन कलर प्रिजर्व करता है। सबसे जरूरी बात, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन को रोकता है, नहीं तो ये ब्लैक टी में कन्वर्ट हो सकता है। स्टीमिंग के बाद पत्तों को लीफ स्प्रेडर्स में ठंडा किया जाता है और उसके बाद बारी आती है ड्राइंग यानी चाय को सुखाने की। इसे फर्नेस में डालकर सुखाया जाता है, जो इसमें यूनिक रोस्टेड एरोमा देता है। ड्राइंग के बाद स्टेम्स हटा दिए जाते हैं और लीव्स अलग कर दी जाती है और उन्हें ग्राइंड करके फाइन पाउडर बनाया जाता है। इसके न्यूट्रिएंट्स और फ्लेवर को बरकरार रखने के लिए इन्हें स्टोन मिल, जो ग्रेनाइट से बनी होती है, यानी जैसे पुराने समय में पत्थर की चक्की हुआ करती थी, उसमें ग्राइंड किया जाता है, जो काफी स्लो प्रोसेस है। 1 घंटे में सिर्फ आप लगा सकते हैं 40 से 50 ग्राम माचा ही ग्राइंड हो पाती है। तो ऐसे तैयार की जाती है ट्रेडिशनल सेरेमोनियल ग्रेड यानी कि हाईएस्ट क्वालिटी माचा। इसके फायदों को देखते हुए माचा टी का मार्केट हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच हर साल बढ़ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मार्केट हाई क्वालिटी सेरेमोनियल ग्रेड माचा का नहीं बल्कि कुलिनरी ग्रेड माचा का बढ़ रहा है। इसके लोअर कॉस्ट, फास्टर प्रोसेसिंग और हर साल 3 बार हार्वेस्ट होने की वजह से किसान ज्यादातर कुलिनरी ग्रेड माचा उगाना प्रेफर करते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट भी कम होते हैं और टेस्ट भी। ऐसे में अगर आप माचा टी खरीदें तो अच्छे से लेबल देखकर हाई क्वालिटी सेरेमोनियल ग्रेड माचा ही खरीदें। कुछ ऑप्शंस हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने आपको वादा किया था माचा टी और ग्रीन टी में फर्क आपको बताएंगे, तो चलिए अब उस पर आते हैं और उस पर बात करते हैं।
जहां माचा टी छाया में उगाई जाती है, वहीं ग्रीन टी सन ग्राउंड होती है। न्यूट्रिएंट्स की डेंसिटी की बात करें तो वो भी माचा में ग्रीन टी के मुकाबले ज्यादा होती है। कैफीन माचा में ज्यादा होता है। टेस्ट में ग्रीन टी माचा के मुकाबले थोड़ी कड़वी होती है। ग्रीन टी को आप गर्म पानी में डालकर पीते हैं, जबकि माचा में आप दूध भी मिला सकते हैं। ग्रीन टी में दूध नहीं डाला जाता। जहां नॉर्मल ग्रीन टी को पानी में स्टीप किया जाता है और उसके लीव फेंक दिए जाते हैं, वहीं माचा में पूरे टी लीव्स का फाइन पाउडर बना दिया जाता है, जिससे उसके 100% न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट हम कंज्यूम करते हैं। तो कुल मिलाकर ये तो हम समझ ही चुके हैं कि माचा टी नॉर्मल ग्रीन टी के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल और न्यूट्रिशियस है। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रीन टी फायदेमंद नहीं है। बस अगर कंपेयर करें तो वो माचा से थोड़ी कम न्यूट्रिशियस है। दोस्तों, माचा टी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है और ओरिजिनल ऑथेंटिक हाई क्वालिटी सेरेमोनियल ग्रेड माचा मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में अगर आपको अच्छी माचा ना मिले तो आप ग्रीन टी तो जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। ट्रेडिशनल माचा रेसिपी की बात करें तो ये एक आर्ट है और उसका सही तरीका फॉलो करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले 1 कप या सेरेमिक बाउल में 1 टीस्पून माचा पाउडर डालें। अब इसमें थोड़ा वार्म वाटर ऐड करें। हॉट वाटर नहीं डालना है, वरना इसके न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अक्सर माचा टी के साथ एक बैम्बू विस्कर आता है, जिसे चेसन बोला जाता है। अगर आपके पास बैम्बू विस्कर नहीं है तो आप लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इसी विस्कर से चाय और पानी को मिक्स करना है और मिक्स आपको डब्ल्यू शेप में करना है, ऐसे गोल गोल नहीं घुमाना। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक एक स्मूथ फ्रोथी लेयर ना बन जाए। अब आप इसे एज इट इज पी सकते हैं या फिर दूध और हल्का ऑर्गेनिक हनी या मेपल सिरप मिलाकर लाटे बनाकर भी पी सकते हैं। अब आखिर में हम आपके साथ हाई क्वालिटी माचा को पहचानने के कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे, ताकि आपका पैसा बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। हाई क्वालिटी माचा डीप ग्रीन कलर की होती है। डल या येलोइश हो तो बिल्कुल उसको ना लें, ना खरीदें। फाइन और सिल्की टेक्सचर होना चाहिए, दरदरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेरेमोनियल ग्रेड हाईएस्ट क्वालिटी होती है, तो लेबल देखकर ही खरीदें। दोस्तों, जापान से इंपोर्टेड माचा ही बेस्ट होती है, स्पेशली यूजी और नीशियो रीजन की। तो आपकी माचा किस रीजन की है, पैकेट पर आपको जरूर देखना है। तो दोस्तों, माचा टी के अलावा एक ऐसा नट है जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और वो है मैकाडेमिया नट। अगर इसके बारे में आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो आपको इस वीडियो पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन हाँ, आपको जीवन कोश को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके लिए हेल्दी वीडियोस हम और बनाते रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।